दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हा तो दुल्हन का मामा लगता है। अबे सुधर जा पथरीली औरत के गंजे बच्चे, एपी सिंह तू फटा पजामा लगता है। तो कैसा दिया मैंने आप लोगों को भाई, मजा आया कि नहीं आया भाई? वीडियो को पहले से लाइक करके शेयर ठोकने का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की वीडियो ने जा रही है बहुत ज्यादा धमाकेदार। आज आप लोगों को बहुत हंसी आएगी, हो सकता है एक दो को उल्टियां भी आ जाए, क्योंकि आज बड़ी गंदी बातें करने वाला हूं मैं, क्योंकि देखा है मैंने। तो जाहिर है देखा तो उसके ऊपर बात करना भी जरूरी है। इट इज अ परफेक्ट रिएक्शन वीडियो। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक कर देंगे तो मेरे छोटे छोटे बच्चे दुनिया में आए नहीं है, उनकी अम्मा जो है वो दुनिया में आ जाएगी, फिर जो है वो आगे मामला बढ़ेंगे। तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें प्लीज। नहीं खैर कोई मसला नहीं, लाइक करके शेयर कर दे, कमेंट्स कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं बहुत मजेदार वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखिए। गुनगुना पानी हल्का गरम, गोली खा रहे हो? बाबा ये लोग गुनगुना पानी, ये क्या गोली खा रहे हो? अबे ये गोली है। ओ बाबा भी उधर से बोलेगा चमाड़ मार के, अबे तो गोली खाने के लिए ही तो तूने पानी लेने गई थी ना यार, बेवकूफ बना रही है। तो गोली खा रहे हो क्या? तो गोली नहीं खा रहे, वो बम खा रहा है। तू खाएगी? गू खा रहा है, खाएगी हर चीज में। तू बोलने का क्या है? और पजौड़ी इतनी, अल्लाह माफ कर, किस कदर पजौड़ेपन से बोलती है। जैसे खदड़े जो है वो भीख मांग रहे हो, अजीब सी वैसे लगती भी खदड़ी है। इतने खदड़े ज्यादा मुंह की औरत लोगों को पसंद पता नहीं क्यों है। हैदर के नसीब थे बारह लगा, अल्लाह ताला ने हैदर की जान बचाई। गुड है, अच्छी बात है। अब ये बेवड़ा मार के आ जाती है 25। मैं इसकी क्लिप निकाल रहा था, मुझे कुछ तस्वीर चाहिए थी बल्कि, तो मैंने इसकी वीडियो को कर दिया सुपर स्लो। मैंने कहा यार ये पॉइंट मुझे देखना है, ये आखिर ये है क्या। ठीक है, वो खैर मैं देख लिया, हल्की हल्की चलती रही। मैं कहा जरा देखे स्लोमो में अच्छा लग रहा है। अचानक से इसकी आवाज आई, ओ मेरी हंसी छूटी। मैंने कहा बाबा ये बनाने का है फौरन। तो आप लोगों के लिए लेकर आया मैं ये अगला क्लिप, देखिएगा जरा, बहुत मजेदार है। बाबा मिठाई आई है, कोई वृंदावन से ले आए थे, इनका बाबा को दे आऊं। अच्छा बाबा क्या हुआ? खा लो ना बाबा, मैं बाद में खाऊंगी, तुम खा लो पहले। अब सीमा जो है वो उसके लिए, बाबे के लिए मिठाई लेने जाती है नीचे से। एक तो उसको नज़ला जुकाम हुआ हुआ है, बुखार हुआ हुआ है, छत पे वो पापड़ है कम वक्त हमारा 2 साल से सूखने के लिए रखा हुआ है, वो सूख ही नहीं रहा है। जब देखो बेचारा छत के ऊपर पड़ा हुआ होता है। वही एक पगड़ी उसने पहनी हुई होती है, वही एक जो है वो उसका कुर्ता होता है, वही बंडी होती है कि नहीं होती, लेकिन सिल्क का बंडी, और एक धोती। ये 3 चीजें वो बाबा जो है वो मुसलसल उसी में रहता है। लगता है कि विधवा है बाबा, है ना, तो वो विधवा वाले कपड़े पहन के घूम रहा होता है। मर्द विधवा वाले जिसे कहते हैं, मर्द बेवा जो होते हैं, हमारे यहाँ रंडवा कहते हैं, इंडिया में क्या बोलते हैं, विधवा बोलते हैं शायद। तो वो मर्द विधवा वाली जो वो खैर मिठाई लेकर आती है, बाबा लेटा होता है, आँख खोल के देखता है, करके मिठाई ले खा रहा होता है। सीमा से कहता है तू भी खा, हाथ पीछे कर देते, नहीं बाबा तुम ही खाओ, ये आपकी स्पेशल बलगमी मिठाई है आपका। इसके ऊपर वो पहले बेचारी मिठाई जो है वो यार इतनी वो होती है, उसके ऊपर बाबा ने कहा नहीं यार मुझे अपने जायके की चाहिए, जैसा जायके को खा के मैं बड़ा बलगम वाली बहा करके सीमा को दे रहा है, सीमा खा ले। सीमा से नहीं खाया जा रहा, उसने कहते आपको वो कहते ना कि एक जंगल में एक बंदा जो था, उसको बड़ी जोर से वॉशरूम आई होती है, वो बाथरूम ढूंढ रहा था, हालांकि जंगल था लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। उसको करीब में ना मतलब वॉशरूम नजर आते तो उसकी तरफ भागता है। वॉशरूम का दरवाजा खोलता है, अंदर शेर बैठा होता है। उसको कहता है कि भाई आप कर लो, मेरी तो हो गई है।
वैसे सीमा के साथ वो बाबा तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। Nice ass, baby. चीनी भी देनी है मुझे और पत्ती भी देनी है। मैं रियल बता रहा हूँ जो और रियल चटनी में भी देनी है और दो चीजें, दो जो रियल चाय में का होता है लगा। ना, अब फिलहाल में प्रेगनेंसी के टाइम जो रियल में होता है, अगर कुछ चीजें बनाती भी है मैं बैठ तो जाती ऐसा ही हूँ। होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा होता है। और अब दोबारा बोलने लगी कि अब मैं बैठी हुई हूँ, मैं उठ नहीं उठने- सकती, उठो, मेरे पूरा दिक्कत होगी, उठो। परेशानी होगी मुझ पर। बेचारा नन्ना सा मासूम सा लप्पू सचिन छुआरा फलेंदे की गुटली शिकवा कर रहा है, तपा हुआ फुल बैठा हुआ है। क्या कोई काम कहो वो मुझ पे करा देती है, खुद कुछ करती नहीं है। ये तो चलो इसका अभी का होगा, उसका मुंह से लिटरली निकलने वाला था कि ड्रामा इसका जो है अभी से चालू हुआ है, तब भी ये कर रही है। लेकिन ये नॉर्मली काम ही नहीं करती है। जाहिर है कि उसके आने से तुम्हारे घर में राशन वाशन आ रहा है, तुम्हारी दाल रोटी चल रही है, तो इतना तो उसका हक बनता है ना कि रानी की तरह वो रहे कम से कम। रानी कहाँ की, भंगियों की रानी, क्योंकि तू भंगियों का काउंसलर और भंगियों की रानी वो जो है वो सीमा जपूंदड़ी जो है वो वहाँ पर जो मौज कर रही है इस वक्त। तो भाई तुम्हारे घर में तो फाके पड़े हुए थे, गिर भी तुम्हारा घर था, सीमा के आने से तुम्हारे रेल पेल हो गई पैसों की। तुम लोगों ने कभी तुम्हारा हुलिया याद है तुम्हारा, है कैसे अजीब से बिल्कुल नाक से निकले हुए चूहे उंगली पे चिपक जाते हैं ना, उसकी शक्ल थी तुम्हारी। तो वो ऐसे सॉरी गंदी बातें हो रही है, लेकिन तुम्हारी शक्ल वैसी थी। और अब तुम्हारा कुछ देखने का, हाँ भाई देख चलो ये शक्ल है, ये भी होता है इंसान, ठीक है। तो तुम्हारा हुलिया उसने चेंज करा दिया, तो नखरे तो उठाने पड़ेंगे ना। जिस दिन सीमा चली गई उस दिन तुम्हारे फिर वही गाल अंदर, ये वाला गाल इधर आ जाता है, ये वाला गाल इधर आ जाता है, बिल्कुल इतने ठुसे हुए होते हैं, सूखे मरे हुए, बिल्कुल अजीब से हालत तुम लोग की हो रही होती है, जैसे बरसात में भीगी हुई जुराब जो होती है, तो वैसे तुम्हारी शक्लें हो रही थी। तो अब सीमा के तो लाड बनते हैं भाई। लेकिन वो कह रहा है बेचारा कि जो 33 ग्राम की पत्ती थी, वो 33 रुपए वाली पत्ती जो 100 ग्राम आती है, वो ये 2 दिन में चट कर जाती है। अरे भैया वो सीमा ने वो क्लिप कट कर दी, जहां ये शिकायत कर रहा है वो क्लिप इसने कट कर दी, आपने देखा होगा, ठीक है। अब अगली क्लिप देखिए। बात देते हैं अब चाय पत्ती। हमारे घर में जो चाय पत्ती इस्तेमाल होती है वो टाटा प्रीमियम के नाम से ये वाली टाटा इस्तेमाल होती है और इसी से हम चाय बनाते हैं। इलायची वाली मैं लेकर आया था, इलायची वाली की सीमा क्लियर मना कर देती है कि इलायची वाली खुशबू वाली मुझे अच्छी नहीं लगती, तो आप टाटा प्रीमियम लेकर आना। तो मैं टाटा प्रीमियम से ही चाय बनती है पूरे घर में, पूरे मीणा फैमिली में। टाटा। अब ये बेचारे जो है ना वो पत्ती की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ तो इलायची वाली ला रहा था, मैं इसने कहा इलायची वाली नहीं चाहिए, तो हम तो ये वाली पत्ती इस्तेमाल करते हैं। शुक्र है सीमा ने ये नहीं कह दिया कि पाकिस्तान में तो पत्ती होती ही नहीं है, पता नहीं हम लोग किस चीज़ की वो चाय बनाते, चाय पीते ही नहीं है वो, बल्कि चाय नहीं चाय 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 चाइनीज बोल रही होती है। सचिन सही बोल रहा है चाय, और ये बोलती है चाय 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 चाय। क्या म्यूजिक है यार, बनाऊंगा कभी घर बता जाएगा। लेकिन ये बेचारी जो वहां पर चाय पी रही होती है और वो हर वक्त जो है वो पत्ती अब निकाल के दिखा रही है। शुक्र है इसने ये नहीं कहा कि मोदी जी की बगल की पत्ती है, ये वो बगल की पत्ती निकाल निकाल के सीमा के लिए भेज रहे होते, कभी कान के पीछे से, कभी वो तो पत्तियां जो है ये उनकी खास पत्ती है कि ये जाके उस भगोड़ी को पिलाना, और उसको ये पत्ती बड़ी पसंद आई क्योंकि बगल की पत्ती की चाय ही अलग बनती है। तो सीमा साहिबा जो है वो चाय पी रही है मजे से। यार यार बाथरूम जाऊंगे उल्टी मार के यार, घेन आ रही है। अबे चौरी औरत, कितना तू जो है ना वो गिरेगी, तुमको खींच के देगा, तुमको पत्ती देगा। हमारा जो वो क्या कहते हैं कि बाहर जो पत्ते जो हराम वो नहीं हराम पत्ते नहीं, वो खुदरा जो पत्ते होते हैं ना, उसका पीस पीस कर तुमको ला ला के देगा, ये बनाओ चाय बनाओ पियो और पी लो सही तरीके से। काम होते हैं तो काम होते हैं काम होते हैं। देखा 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 आप लोगों ने देखा 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 ये क्या है, ये क्या कर रही है, मतलब अबे यार हम बात करते हैं फिर कहते हैं कि नहीं पाकिस्तानी तो ये जिहादी लोगों को तो ये, मतलब हम लोगों को टोपी ड्रामा दिखा रहे हैं। हम लोग बेवकूफ़ है ना कि हमने कभी देखी नहीं है ऐसी चीज हमने देखी, हमको बेवकूफ़ समझ रहा है ये बेगैरत। हमको पता नहीं है ना जैसा कि ऐसा क्या होता है यार, हम मुंह से बोल नहीं सकते इसकी तरह बेगैरत हो गई, तो लेके मटका नाच भी रही है वहां पर, बस नाच लूँ किसी तरीके से। और ऊपर से ये जो हरकत कर रही है, ये जो खींच रही है, तो क्या यार ये तुम लोगों को अकल है जो उसको सपोर्ट कर रहे हो?
कुत्ते के साहबजादो, सुअर के मुन्नो, तुम लोगों को कुछ अकल है कि तुम क्या चीज सपोर्ट कर रहे हो यार? ड्रामा है, आंखों से देखी हुई चीज है, तुम लोगों को नजर नहीं आ रही। हम यहाँ पर तुम्हें समझा समझा के थक गए। जब जिस दिन हो जाएगा ना सब कुछ, तो फिर तुम लोग कहोगे है बेगैरत। देखो मारूंगा सर पे, हगेगा घर पे, निकल। तो अब अगली एडवर्टाइजमेंट के लिए चलते हैं, जहां पर सीमा ने जो है वो टमाटर दिखाए, मोदी जी के खास टमाटर। तो हमारे ससुर जी लेकर आए हैं, यही फ़र्क है मोदी जी में और वहाँ की हुकूमत में। तो यहाँ मोदी जी ने सबके लिए बढ़िया सिस्टम कर रखा है। हमारे ससुर जी लेकर आए हैं अभी फ्रेश टमाटर एंड खीरा। ये इतने सारे टमाटर हैं क्योंकि पाकिस्तान में 300 साढ़े 300 रुपए किलो टमाटर मिलते थे। और जब तक मैं आई थी तो जब मैं वहाँ थी पाकिस्तान में, तो 150 रुपए या 180 रुपए किलो टमाटर चल रहे थे। तो खा तो रही थी ना, इसका मतलब है तू टमाटर तो ढकोस रही थी, ठूस रही थी, थूर रही थी, हैं अग्गू पिच्चू थल्ले सब जगह से ठूस रही थी टमाटर। तुझे तो उस वक्त बुरा नहीं लग रहा था पाकिस्तान? अबे तू पैदा क्यों हुई हमारी जमीन पे? मनहूस मारी तू मर जाती ना कलमोई। लेकिन नहीं, उसको मोदी जी के टमाटर खास तौर पे दिखाए। देखिए मोदी जी की पत्ती है, मोदी जी के पत्ती, मोदी जी के टमाटर, ये खास तौर पे क्योंकि वो खुद ही जो है वो टमाटर निकाल के झाड़ खा रही होती है वहां पर बैठ के। उनकी मूली भिंडी सब जो वो बेचारे खाते होंगे ना, उनकी पॉटी में से छान के ये वो निकाल, उसके बीज निकाल के उगाती होगी कि ये मोदी के टमाटर, मोदी की भिंडी है ये। तुम यार वो भी कहता होगा कि यार ये क्या बेगैरत औरत है, हर चीज में मेरा नाम लेके मुझे बदनाम करता है यार, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, हर चीज में मेरा नाम लेता। खुदा का पास है किसी दिन इसको बच्चा जब हो गया, अगर हो गया, वैसे तो होने वाला नहीं है वो भी बताता हूँ मैं आपको, लेकिन अगर हो गया तो कहेगी देखिए मोदी जी का बच्चा। फिर वो कहेगा जा माला को उतरा, रख तेरी बाकी रख। आहा, तो सांप के साथ उसका सपोला भी मौजूद है। वाह अरे वाह, क्या बात है आपकी है। यही मैं कह रहा था, ये इसके मुंह का कोई और नहीं हो सकता, ये इसका सपोला ही हो सकता है। पीछे उसकी अम्मा यूं करके बैठी है, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल जैसे जो क्या कहते हैं कि गंडेरी चूस के फेंक देते हैं ना, वैसे उसकी शक्ल यूं करके बैठी हुई है। इधर बेटा नाच रहा है, उधर पोता भी नाच रहा है। और पोता भी अगर उसके भी कलर आप करते हैं बालों को थोड़ा सा, बिल्कुल लगेगा कि वो 2 दफा एपी सिंह नाच रहा है। वो तेरा क्या, तू क्यों नाच रहा है, तू क्यों नाचा? सरकार मेरा बाप नाच रहा था तो मैंने सोचा मैं भी नाच लूं। क्यों नाच रहा है वो, किस लिए नाच रहा है? क्योंकि भगौड़ी पीड़ित थी, दुखी थी। वो दुखी थी तो तुझे डांस आ रहा है कम वक्त। पाकिस्तान को बारे में जो बोल रहे हैं भौंक रहे जनाबे वाला, ठीक है, कि क्या होगा मनोज मस्ताना कलर लगा वो मेहंदी लगा के आया, बाल लाल हो रहे। हाँ भाई क्या होगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो आग लग रही होगी, पाकिस्तान में तो आग लग रही होगी। यार आपके फिर तुम लोग को समझा रहा है कि तुम लोग बेगैरती बंद कर दो, लेकिन तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है ना तुम लोग को सही तरीके का। तुम्हारा डंडे पे चूतर मारे, नहीं तुम्हारे चूतरों पे डंडा मारेगी यार, बिल्कुल मोदी का टमाटर की तरह तुम्हारा जो पिछवाड़ा कर देगा एकदम। फिर मजा आएगा तुम लोग को, तुम कहेगा यार बहुत मारता है पाकिस्तानी यार। तुम लोग सुधर जाओ, कुत्ते के साहबजादों, मुन्नो, भूतों, भूतनी और भूतनी वालों, सुधर जाओ। कि पाकिस्तान में आग लग रही होगी, पाकिस्तान का नाम जरूर लेना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो परंपरा है कि अगर हम पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, और फिर ऊपर से ये एपी सिंह साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान छोटा भाई है। अच्छा, 14 अगस्त को पाकिस्तान मुर्ज़ वजूद में आया था, 15 तारीख को जो है 15 अगस्त को इंडिया। तो फिर छोटा भाई पहले आता है दुनिया में, बाद में आता है? पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन है। हाँ, सीमा ने भी कहा था ना कि 90% में सही हो गई हूँ, 20% रह गई हूँ, तो 100% हो जाएगा। तो ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ गई है। ऊपर से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान छोटा भाई है, हाँ कोविड आया था तो वो। अच्छा, आपको याद होगा जब आपके यहाँ सैलाब आया था तो परवेज मुशर्रफ साहब ने आपके इमदाद भेजी थी, वो भूल गए? हाँ, किसको याद होगा? और समझौता एक्सप्रेस किसने चलाई थी? क्या बोल रहे हैं? समझौता एक्सप्रेस किसने चलाई थी? याद है किसकी वजह से चली थी? बैठ जाओ, मुंह खुलवाओगे तो फिर पिटोगे ना सही तरीके से। उधर से घूमते फिरते टार्जन की तरह रस्सी पे लटकता आऊंगा, गुद्दी पे धम करके दूंगा, फिर घूम कर आऊंगा, फिर गुद्दी पे धम करके दूंगा। और गुद्दी मैंने किसी और चीज का नाम रखा है। अच्छा, अब आपको एक आखिरी वीडियो दिखाता हूं, जरा ये देखिएगा।
आजा अम्मा नहीं आ रही, आजा अम्मा नहीं आ रही बेटा, मेरे को नाच नहीं आता। टिक 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 टिक। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। टिक चिक 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 टिक 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 चिक टिक चिक टिक चिक टिक टिक। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस। एक बेचारी आंटी को पकड़ के लेकर आ गई कि आंटी आइए ना नाच। आंटी कह नहीं मैं नहीं नाची। आंटी आइए ना प्लीज नाचिए ना प्लीज। नहीं 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 मैं नहीं। अच्छा चलो थोड़ा सा नाच देती हूँ। टिंग चिक डिंग चिक चिक शुरू कर दिया आंटी ने। वो फुल टूस नाचना शुरू कर दिया। उसके बाद सब लोग देख रहे हैं। हाउ डिड यू डू दैट? पीछे कुछ लोग खड़े हुए देख रहे थे। नाउ आई हैव सीन एवरीथिंग। बस गोली मार गया। वो जो बुड्ढी नाची है, मुंह ढाका हुआ है, नीचू से अक्खा खोला, सब देख रहे हैं। मतलब मुंह कोई नहीं देख रहा। लगे पड़े ये क्या है? हद होती है यार। क्या फायदा ऐसे पर्दे का जिसमें जो है वो मुंह छुपा हुआ है, बाकी कुक 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 चल रहे हो। जोनी का पीछे क्या है? और पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे आटे की बोरी को कस के बांध देना तो इस तरीके से फंस के फट के बाहर निकल रहा है आटा। उस तरीके से आंटी के पेटू नजर। अभी अबे भाई, अब भाई तो नहीं आया, नहीं नाचो। वो जो बेचारी मुंह ढक के नाच रही है, फुल उन्होंने जो अपना वो क्या कहते हैं जो भी होता है शर्ट होती है वो कमर तक की पहनी हुई है, वो लोग सही हैं। लेकिन ये किस किस्म की महिलाएं हैं जो पूरे मजमे को कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, बोलो जी तुम, ये सब कर रही है। तो मतलब ये सीमा जैसी हैं। एक आंटी और भी खड़ी थी, अल्लाह माफ करे, इतनी जोर से वो नाच रही थी कि लग रहा था कि थोड़ी देर में जो है ना वो फट जाएगी। जिस तरीके से नाच रही थी सीमा के की भी डबल लग रही थी वो। एक आंटी ने जो है वो इस कलर के जो है वो पूरा मेकअप किया हुआ था, थूतन बिल्कुल लाल की थी, लग रहा था ताज़ा ताज़ा किसी बच्चे के फेफड़े खाकर आई है। उतना मुंह लाल, ये लाल, कपड़े लाल, लालो लाल हुई ये पूरी ना। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है यार, क्यों है ये? खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, ये तो इंडियन वो है ना कल्चर है। वो खवातीन फिर भी मुझे अच्छी लग रही थी इसके आगे। ये मुझे वो औरत जैसे शीश महल में खोता नहीं घुस जाता है, उस तरीके से उसकी सीमा की हालत हुई होती है। दांत बाहर निकले मुसलसल। तुम्हारा एक घूसा मार के ना तुम्हारा दांत अंदर करेगा इंशाल्लाह। तुम एक मरतबा हमारा आते चढ़ जाओ। और जो लप्पू भी नाचा था ना वो, हाँ AP सिंह ने एक और बेगैरती की। जनाबे वाला कह रहे हैं कि यूपी घुमा दूँ, ये गड़ा दूँ, ये दिखा दूँ, वो दिखा दूँ, सब दिखा दूँ। मतलब यार ये कोई बंदा है ये बात करने का? ढंग न रंग न शक्ल न अकल। ओ भाई बहुत ही कोई बेगैरत तबीयत से ये बेगैरत है। खैर आप लोग बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी? मज़ा तो आया होगा जी भर के। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहनत की है। कीप वॉचिंग घोसा वॉइस 2। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा, मैं बैठा हूँ यहीं पर। लाइक भी नहीं किया आपने, कमेंट भी नहीं किया। अरे क्या चिरांद है, मैं नहीं बना रहा आपकी कोई वीडियो, सॉरी। थैंक यू, बाय।